दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों इसका जो ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मैडम डोंट केयर। क्या मतलब हुआ? डोंट केयर का मतलब होता है जो परवाह नहीं करता। तो मतलब कि मैडम डोंट केयर मतलब ऐसी मैडम जो परवाह नहीं करती। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन आ सर्टेन विलेज देयर लिव्ड आ पॉटर। क्या मतलब हुआ? सर्टेन का मतलब है किसी, मतलब इन ए सर्टेन विलेज किसी गांव में, देयर लिव्ड अ पॉटर एक कुम्हार रहा करता था। पॉटर का मतलब कुम्हार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक गांव में एक कुम्हार रहा करता था। हिज वाइफ डिड नॉट केयर फॉर एनीथिंग। उसकी वाइफ को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। केयर का मतलब होता है परवाह होना, तो डिड नॉट केयर फॉर एनीथिंग उसकी वाइफ किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती थी। सो इसलिए पीपल कॉल्ड हर डोंट केयर, जो लोग हैं वो उसे डोंट केयर बुलाते थे या पुकारते थे। वन डे एक दिन, दे हैड अ बिग क्वेरल। दे हैड अ बिग क्वेरल मतलब उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। द पॉटर लेफ्ट होम इन एंगर। दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द पॉटर लेफ्ट होम इन एंगर। जो पॉटर था, कुम्हार था, उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने गुस्से में अपना घर छोड़ दिया। एंड वेंट टू जंगल, और वो जंगल चला गया। देयर ही एट सम गुआवाज। ये ईट की सेकंड फॉर्म है। देयर ही एट सम गुआवाज, वहाँ उसने कुछ अमरूद खाए। वाइल ईटिंग मतलब खाने के दौरान, ही सॉ उसने देखा, अ डीप डिच एक गहरी खाई देखी, अंडर आ ट्री एक पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? वाइल ईटिंग ही सॉ अ डीप डिच अंडर ए ट्री मतलब खाने के दौरान उसने पेड़ के नीचे एक गहरी खाई को देखा। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, ही रिटर्न्ड होम वह घर लौट आया। ही सैड टू हर उसने उससे कहा, और ये उसकी वाइफ के बारे में बात हो रही है। टुडे आई सो अ गुआवा ट्री मैंने आज एक अमरूद का पेड़ देखा। टुमोरो आई विल गो टू ईट इट्स फ्रूट कल मैं उसके फल खाने जाऊंगा। एट दिस इस पर, डोंट केयर सैड डोंट केयर ने कहा, आई विल ऑल्सो लाइक मतलब मैं भी जाना पसंद करूंगी। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, शी फॉलोड द पॉटर। फॉलो का मतलब पीछा करना। शी फॉलोड द पॉटर उसने कुम्हार का पीछा किया। ऑन पर्पज मतलब उद्देश्य से। द पॉटर जो पॉटर था, जो कुम्हार था, वॉक्ड वो चला, टूवर्ड्स दैट ट्री उस पेड़ की ओर। ओवर द डिच मतलब कि ओवर द डिच मतलब कि खाई के ऊपर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उद्देश्य से द पॉटर वॉक्ड टूवर्ड्स दैट ट्री ओवर द डिच मतलब वो जो कुम्हार था वो पेड़ की तरफ चला, ओवर द डिच मतलब खाई के ऊपर, और ये इस किसी उद्देश्य से था। ऑन पर्पस मतलब उद्देश्य से। डोंट केयर रश्ड फॉरवर्ड टू रीच द फ्रूट्स, और रश करने का मतलब होता है तेज़ी से भागना। जो डोंट केयर थी, रश्ड वो तेज़ी से रश्ड फॉरवर्ड वो आगे की ओर गई, टू रीच पहुंचने के लिए, द फ्रूट्स फलों तक। बिफोर हर हस्बैंड अपने पति से पहले, बिफोर हर हस्बैंड कुड कि उससे पहले उसका पति पहुंचता और वो चली गई। शी स्लिप्ड वह फिसल गई, एंड फेल इनटू दैट डीप डिच और वो गहरी जो खाई थी उसके अंदर वो गिर गई। ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। शी स्लिप्ड फिसल गई, एंड फेल इनटू दैट डीप डिच और उस गहरी खाई में वो गिर गई। चलिए आगे देखिए। द पॉटर वेंट होम जो पॉटर था वो घर चला गया। ही वेंट बैक वो वापस लौटा। ऑन थर्ड डे तीसरे दिन, विद अ रोप एक रस्सी के साथ, टू पुल हिज वाइफ आउट ऑफ डिच अपनी पत्नी को बाहर निकालने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही थ्रू दोस्तों ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है। थ्रू मतलब फेंकना, और थ्रो मतलब फेंकना, और थ्रू मतलब फेंका। ही थ्रू डाउन एन एंड ऑफ द रोप उसने रस्सी के एक सिरे को नीचे फेंका। इनटू द डिच खाई में, बट लेकिन
इंस्टीड ऑफ हिज वाइफ, इंस्टीड का मतलब बजाय, इंस्टीड ऑफ हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी की बजाय, अ घोस्ट स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द रोप, जो एक घोस्ट था, भूत था, वो स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप, वो चढ़ने लगा, अप द रोप, वो रस्सी के ऊपर चढ़ने लगा। द घोस्ट प्लीडेड, प्लीड करने का मतलब होता है विनती करना, जो घोस्ट था, भूत था, उसने प्लीड किया, विनती की, फ्रेंड दोस्त, हेल्प मी, मेरी मदद करो, आउट ऑफ हेयर, यहाँ हेल्प मी आउट ऑफ हेयर मतलब यहाँ मेरी निकालने में मदद करो प्लीज़, कृपया करके। अ वुमेन, एक महिला, हु डज नॉट केयर, और ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो क्या मतलब हुआ, अ वुमन एक महिला, हु डज नॉट केयर जो लापरवाह है, जो ध्यान नहीं देती है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करती है, हैज़ बीन गिविंग मी हेल, वो मुझे मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, गिविंग मी हेल का मतलब परेशान करना, हैज़ गिविंग मी हेल वो मुझे परेशान कर रही है। चलिए आगे देखिए। द पॉटर पुल्ड हिम आउट, जो पॉटर था, कुम्हार था, उसने उसे बाहर निकाला, बाहर निकाल लिया। द घोस्ट सैड, भूत ने कहा, फ्रेंड दोस्त, आई विल पजेस पीपल, पजेस करने का मतलब होता है किसी के ऊपर चढ़ जाना, किसी को अपने कब्जे में ले लेना, तो क्या मतलब हुआ, आई विल पजेस पीपल, मैं लोगों को पजेस करूँगा, अपने कब्जे में लूँगा। यू एक्सोरसाइज दैम, एक्सोरसाइज का मतलब होता है किसी का भूत निकालना, भूत उतारना, यू एक्सोरसाइज दैम, तुम उनका भूत निकालना, एंड मेक मनी, और पैसे बनाना। चलिए आगे देखिए। द घोस्ट केम टू द विलेज विद द पॉटर, जो भूत था वो कुम्हार के साथ गाँव आ गया। द पीपल बिगेन टू बी पजेस्ड, और जो लोग थे उन्होंने मतलब पजेस होना, मतलब उस भूत से पजेस होना, या कह सकते हैं उनके ऊपर कब्जा होना शुरू हो गया। बिगेन टू बी पजेस्ड बाय द घोस्ट, जो लोग थे उनके ऊपर भूत का कब्जा होना या भूत चढ़ना शुरू हो गया। द पॉटर वुड एक्सोर्स द पीपल, जो पॉटर था, कुम्हार था, वुड एक्सोरसाइज द पीपल, वो लोगों का भूत उतारता। द पॉटर बिकेम रिच, जो पॉटर था, कुम्हार था, क्या हुआ, बिकेम रिच, वो अमीर हो गया। चलिए आगे देखिए। वंस घोस्ट सेड, एक बार भूत ने कहा, नाउ अब, आई विल पजेस हेडमैन्स डॉटर। दोस्तों हेडमैन का मतलब होता है प्रधान या फिर मुखिया, और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काके की, तो क्या मतलब हुआ, वंस घोस्ट सेड, एक बार भूत ने कहा, नाउ अब, आई विल पजेस मतलब मैं पजेस करूँगा, कब्जे में लूँगा मतलब चढ़ूँगा, हेडमैन्स डॉटर मतलब मैं जो हेडमैन की, मुखिया की जो बेटी है उसको मैं पजेस करूँगा, उसके ऊपर मैं आऊँगा, या कह सकते हैं उसको मैं अपने कब्जे में लूँगा। डोंट एक्सोरसाइज हर, उस पर से मतलब उसका भूत मत उतारना। इफ़ यू डू अगर आप करते हो, आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। चलिए आगे देखिए। द घोस्ट इनफैक्ट पजेस्ट हर, जो घोस्ट था उसने वास्तव में उसको पजेस्ट कर लिया, मतलब उसने उसको अपने कब्जे में ले लिया। द हेडमैन आस्क्ड द पॉटर टू फ्री हिज डॉटर, जो हेडमैन था, प्रधान था, मुखिया था, उसने उस पॉटर को अपनी बेटी को आज़ाद करने को कहा। द पॉटर सैड, पॉटर ने कहा, कुम्हार ने कहा, आई विल मैं करूँगा, इफ़ यदि ऑल पीपल ऑफ विलेज की कलेक्ट, यदि जो गांव के सारे लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, कलेक्ट मतलब इकट्ठा हो जाना, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, आपके घर के सामने, इन देयर बुलॉक कार्ट्स, अपनी बैलगाड़ियों के अंदर। तो उसने क्या बोला कि पॉटर ने क्या जवाब दिया कि आई विल डू मतलब ये मैं काम करूँगा, लेकिन क्या एक शर्त क्या है कि जो गाँव के सारे लोग हैं उन्हें इकट्ठा होना होगा आपके घर के आगे अपनी अपनी बैलगाड़ियों में। चलिए आगे देखिए। When people collected the potter, when people collected जब लोग इकट्ठा हो गए, the potter said, कुम्हार ने कहा, ऑल ऑफ यू, जो आप सबको, येल मतलब ऑल ऑफ यू येल मतलब आप सब चिल्लाओ, और येल का मतलब होता है चिल्लाना, आप सब चिल्लाओ। डोंट केयर इज़ कमिंग, कि डोंट केयर आ रही है, डोंट केयर इज़ कमिंग, डोंट केयर आ रही है। तो उसने क्या बोला कि जब वो सब लोग इकट्ठे हो गए तो कुम्हार ने उन लोगों से कहा कि आप सब ये चिल्लाओ कि डोंट केयर जो है वो आ रही है। दे डू द सेम, और दोस्तों यहाँ डू है लेकिन ये कहानी के अनुसार डिड होना चाहिए, तो शायद ये मिस्टेक है, आप इसे डिड माने। तो क्या मतलब हुआ, दे डिड द सेम एज दे वर टोल्ड, उन्होंने वही किया जैसा उनको बताया गया। द घोस्ट फाउंड हिमसेल्फ बींग इजेक्टेड आउट ऑफ द गर्ल्स बॉडी, तो क्या मतलब हुआ, जो घोस्ट था उसने खुद को पाया, बींग इजेक्टेड मतलब बाहर निकला हुआ पाया, आउट ऑफ द गर्ल्स बॉडी लड़की के शरीर में से। द घोस्ट सेड टू पॉटर, घोस्ट ने मतलब जो भूत था उसने कुम्हार से कहा, वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। आई विल किल यू एज प्रोमिस्ड, मैं तुम्हें मार दूंगा जैसा मैंने वादा किया था। एज आई प्रोमिस मतलब जैसा मैंने वादा किया। द पॉटर सैड, कुम्हार ने कहा, आई एम हेल्पिंग यू फ्रेंड मतलब कि दोस्त मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। दैट वुमेन, जो महिला है,
डोंट केयर, दैट वुमेन डोंट केयर, जो महिला है डोंट केयर, हैज़ रियली अराइव्ड इन विलेज, वो वास्तव में गांव में आ गई है। और दोस्तों यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो जब भी हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो उसने क्या बोला कि मैं दोस्त मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, और वो जो महिला है डोंट केयर वो वास्तव में गाँव में आ चुकी है। चलिए आगे देखिए। द घोस्ट ट्रेम्बल्ड इन फियर, ट्रेम्बल का मतलब था कांपने लग जाना, डरने लग जाना। जो घोस्ट था, भूत था, वो डर में, और फियर मतलब डर, वो डर की वजह से कांपने लगा, कांप गया। ही फ्ल्यू बैक टू हिज डिच, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्ल्यू मतलब उड़ गया। ही फ्ल्यू बैक टू हिज डिच, वो अपनी गुफा में वापस उड़ गया। एंड फाउंड, और उसने पाया, डोंट केयर डेड, और जो डोंट केयर थी उसने उसको मृत पाया, लॉन्ग अगो, बहुत पहले ही, बिटन बाय पॉइजनस स्कॉर्पियंस, जिसको काटा गया था, मतलब किसके द्वारा, बाय पॉइजनस, जहरीले बिच्छुओं के द्वारा। ही स्टार्टेड लिविंग देयर फियरलेसली एज बिफोर, और फियरलेसली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बिना डर से। तो क्या मतलब हुआ, ही स्टार्टेड लिविंग देयर फियरलेसली एज बिफोर, वह वहाँ पर पहले की तरह बिना डर से, बिना डर के रहने लगा। चलिए आगे देखिए। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, हैडमैन मैरिड हिज ओनली डॉटर टू द पॉटर, और दूसरी तरफ जो मुखिया था उसने अपनी जो उसकी इकलौती बेटी थी उसका विवाह कर दिया, टू द पॉटर मतलब उस कुम्हार के साथ, एंड गेव हिम ऑल हिज वेल्थ, और उसको अपनी सारी संपत्ति दे दी। द घोस्ट इन्फॉर्म्ड द पॉटर, जो घोस्ट था, जो भूत था, उसने उस पॉटर को, उस कुम्हार को सूचित किया दैट की देयर एनिमी, जो उनकी दुश्मन है, डोंट केयर, वॉज डेड, वो मृत हो गई है। चलिए दोस्तों, ये जो आज की जो कहानी है हम इसका एक मॉरल है वो भी देख लेते हैं। सम पीपल डिजर्व टू बी डेल्ट विद कनिंग, कनिंग का मतलब होता है दुष्टता, या कह सकते हैं चतुराई। कनिंग का मतलब धूर्तता। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सम पीपल डिजर्व टू बी डेल्ट विद कनिंग, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब कि जो डिज़र्व करते हैं, वो इस लायक होता है कि उनके साथ डील किया जाए धूर्तता के साथ। तो दोस्तों ये आज की हमारी एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।